25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण का भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट ए में दिया हुआ है प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, डी सी द्विवेदी युग, डी स्वांत त्रोत्तर युग। तो इसका आंसर होगा बी भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका विवादतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है अवाक होकर खुद से बातचीत करना उत्तम तरीका है। तो देखते चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए है तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका आंसर होगा सी आत्मीयता, इसका सही आंसर होगा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आत्मीयता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका आंसर होगा सी हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास की रचना है। स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? इसमें है जो है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? 100 अजान 1 सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट किया। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, शिशुपाल वध बालकृष्ण भट्ट, प्रभावती ये जो है नहीं है, प्रभावती जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। तो 9वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं हुई है? यहाँ कह रहा है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो इसका आंसर होगा बी रेल का टिकट खेल बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। तो 10वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कहीं भी साहित्यकार रहे लिखा हुआ या निबंधकार, तो इसका जो आंसर भारतेंदु युग ही होगा। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो ए है आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो इसका आंसर होगा डी निबंध। बातचीत जो है निबंध विधा की रचना है। बातचीत निबंध विधा की रचना है। तो 12वां क्वेश्चन देखते क्या, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष जंगल में रहने के बाद, जानवरों के बीच रहने के बाद 16 वर्ष बाद किसके मुँह से मनुष्य वाला आवाज़ सुनी थी? तो इसका आंसर जो होगा ए फ्राइडे के मुँह से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद आवाज़ सुनी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? फिर वही घुमा के लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो इसका वही होगा बालकृष्ण भट्ट, डी सही आंसर। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ए में दिया हुआ है बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो सब आपको कोई भी बता देगा। तो इसका आंसर होगा बातचीत जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही।